मेरी सुबह हुई रात के 1 बजे और जैसे ही मैं उठी मैं मम्मी के पास चली गई अच्छे से नहा धोवा कर, बिकॉज़ हमें दौरा चेंज करना था, फिर से दौरा सजाना था, सारे कलसूप को धोना था और फल चेंज करना था, बिकॉज़ शाम को हम लोगों ने ऑलरेडी इसका अर्घ दे दिया था और सुबह के अर्घ के लिए हमें इसका प्रिपरेशन करना था। तो सब कुछ को मैं धो के मम्मी को पास आउट कर रही थी और मम्मी उस पे सिंदूर और अर्पण लगा रही थी। वैसे तो अगर आपके पास फल नहीं है तो आप जो शाम को फल से अर्घ दिए हो उसे धोकर भी यूज़ कर सकते हो, बट हमारे पास फल था तो हम लोगों ने सब कुछ नया नया रखा। मैं यहाँ पे मम्मी का हेल्प कर रही थी और मेरी छोटी बहन किचन के काम कर रही थी, बिकॉज जैसे ही हम लोग घाट से आते हैं सबको भूख लग जाती है, तो उस चीज़ का प्रिपरेशन कर रही थी। कढ़ी चावल जो भी चीज़ें बनती हैं उसने सब कुछ बना के रखा था। रेडी वगैरह होकर हम लोग निकल गए घाट पे, और रात को जो घाट है ना वो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। सभी जगह कलरफुल लाइट जलता है और गाना बजते रहता है, लोग दिया जलाते हैं, दौरा सजाते हैं, गीत गाते हैं और कपूर की खुशबू आती है, स्पेशली जो हवन वाली होती है, तो उससे ना एकदम इन्वायरमेंट बहुत ही चेंज हो जाता है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। बेसिकली आप लोग खुद देख सकते हो कि कितना सुंदर घाट लग रहा था, सभी जगह लाइट वगैरह जल रही थी जिसकी वजह से और चार चांद लग गया था, और स्पेशली मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था हमारा। घाट पे जाने के बाद हम लोगों ने भी दिया सजाया और सभी कलसुप पे अगरबत्ती और दिया रखा, और उसके बाद मैंने और पिंकी ने गंगा माँ की पूजा की और घाट की भी पूजा की। घाट की भी पूजा होती है बाय द वे, कल मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। एंड आप लोग देख सकते हो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, मेरी आंखें ही नहीं हट रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत लोग दूध देने आते हैं ताकि जब हम लोग अर्घ दे तो वो दूध से दे सूर्य भगवान। और आज घाट पे मिट्ठू भी आया हुआ था, बलून के साथ खेल रहा था, और ये घाट पे आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश था, बोल रहा था कि कितना सुंदर लग रहा है दीदी, सब कोई पटाखे छोड़ रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद मम्मी चली गई स्नान करने के लिए, बिकॉज अर्घ देने का जो टाइम था वो 6:12 या 6:13 था, उसके अकॉर्डिंग ही मम्मी गई थी। और फिर उसके बाद मैंने जो रिचुअल होता है सिंदूर लगाने का वो सब कुछ किया और भैया ने अर्घ दिया, सबने अर्घ दिया। सुबह का अर्घ वैसे बोला जाता है कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, तो सबने दूध का अर्घ दिया। और फिर हम लोगों ने घाट पर हवन भी किया, बिकॉज पूजा हवन के बिना कंप्लीट नहीं मानी जाती है, तो सबने हवन किया। और मिट्ठू भी घाट पे था और उसने देखा कि सब कोई हवन कर रहा है तो वो भी रोने लगा कि मुझे भी हवन करना है, और उसे डर था कि मेरा बलून आग से फट नहीं जाए, तो वो बेचारा बच रहा था। उसके बाद जितनी भी सुहागन थी मैंने सबको सिंदूर लगाया और रिंकी को भी मैंने सिंदूर लगाया, और कभी सोचा नहीं था कि ये भी मोमेंट हमारे लाइफ में आएगा। फिर हम लोग गए मंदिर सूर्य भगवान के, वहाँ पे हम लोगों ने दिया जलाया और फिर हम लोग घाट से घर वापस आ गए, और घर पे थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद हम लोग निकल गए कॉलोनी में जितने भी लोग थे उनको प्रसाद देने के लिए। और छठ पूजा सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, हम बिहारियों के लिए तो एक पहचान है, हम जाने ही जाते हैं छठ पूजा के लिए। तो कुछ इस तरीके से ही हमारा महापर्व संपन्न हुआ। आशा करती हूँ कि ब्लॉग्स आप लोगों को पसंद आए होंगे।